तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और नेक्स्ट लाइव क्लास की, जो आपकी होगी यूपी एएसआई, एसआई, डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग वाले जो भी आपके वैकेंसीज आई हैं, उन सभी की ये क्लास नंबर होगी आपकी 3rd। ठीक है, तो बाकी क्लासेस देखिए यहाँ वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो अवेलेबल है, 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 2 अवेलेबल है, ये क्लास नंबर 1 अगर आपने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपका बेसिक समझाया गया है और बाकी इसकी होम बटन पर जाके एक प्लेलिस्ट भी हमने यहाँ पे जो है क्रिएट कर दी है आपके लिए, तो वो प्लेलिस्ट भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी उसका लिंक जो है हमसे ले सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया है और सभी की पीडीएफ नोट्स हम बना दी गई हैं। यूपी पुलिस, एएसआई, डीडीओ, आपका जितनी वैकेंसी हैं सभी की पीडीएफ नोट्स यहाँ पर देखिए अवेलेबल हैं विद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक उसमें कवर कर दिए गए हैं, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जानकारी आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, हम रैपिड क्लास चलेगी, बहुत फास्ट हम चलेंगे। आज हमने 2 टॉपिक इसमें कवर करेंगे जो कि आपके सिलेबस से ही है। एक टॉपिक तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। साथ ही देखिए यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया, तो नंबर सिस्टम से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रैपिड क्लास चलेगी, फास्ट हम समझाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमको इसमें कवर करने हैं। तो बच्चों ने कहा था कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेके आए, तो इंग्लिश में आपके लिए वीडियो है। ये क्वेश्चन आपको देखना है, नीचे कमेंट करना है और क्वेश्चन को सुनना है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वही होते हैं जैसे कि आपको पता है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडो 8 और 10 और 11, ये क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें ये तो आपके नाम हो गए। अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया, विंडोज़ है, लिनक्स, ओरेकल है, डॉस है। इसमें से कौन सा नहीं है, तो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस बेस भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन ओरेकल जो है एक डेटाबेस कंपनी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि सी हमारा जो है ओरेकल जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इज डॉस। जब आप MS डॉस पे काम करते हैं उसमें जो मैक्सिमम फाइल लेंथ कितनी होती है, तो उसमें जो मैक्सिमम फाइल लेंथ होती है वो 8 कैरेक्टर होती है। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हम उसमें सेव नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा, यानी कि 8 कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है कब डेवलप हुआ था, तो आप बता सकते हैं 1950 में जो आपका है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। इट वाज कॉल्ड आ सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम था आपका। ठीक है, सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इसको कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वेयर MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोपोज्ड, यानी कि कब आपका प्रोपोज्ड हुआ था ये, तो आप बता सकते हैं फर्स्ट MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1985 में। 1985 में आपका जो पहला माइक्रोसॉफ्ट का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए, पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड। तो नोट पैड यानी कि हमारी टेक्स्ट फाइल है, यानी कि टेक्स्ट इमेज को लेती है, .txt आपको बताया गया, पहले भी क्वेश्चन में आया ये क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका नोट पैड की फाइल। .xls ये आपकी हो गई MS एक्सेल की फाइल। .ppt आपकी पावर पॉइंट की फाइल हो गई। .bmp आपकी इमेज फाइल हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन हमने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट एल्स इज ए कमांड इंटरप्रेटर कार्ड। तो आपका जो कमांड है इंटरप्रेटर में, उसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, किस नाम से जानते हैं आपका कमांड प्रॉम्प्ट को, तो हम जानते हैं सेल नाम से। ठीक है, जो आपके कमांड इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड अ सेल। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही, यानी कि हमारा जो CMD कमांड होता है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा, उसको हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, और इसी को हम लोग सेल भी यहाँ पे बोलते हैं, इंटरप्रेटर जो इसका उसको सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAT, यानी कि फैट, यानी कि आपका ये एक स्टोरेज फाइल है, आप कह सकते हैं। जो आपका हार्ड डिस्क होता है उसमें 2 प्रकार की फाइलें आपकी होती हैं। जब आप कभी विंडोज़ को ओपन करके चेक करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे 2 प्रकार की आपकी जो फाइलें होती हैं। ठीक है, किसी भी फाइल पे अगर आप जाके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ पे दिख जाएगी वो फाइल का नेम। ठीक है, किस प्रकार की फ़ाइल है, देखिए यहाँ पे NTFS।
ठीक है, और किसी किसी में फैट आपका लिख के आता है। तो आपका जो पूछा गया फैट का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसमें होता है फुल फॉर्म इसका होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से NTFS का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। बायोस इज़ यूज्ड फॉर, बायोस हमारा जो है किस लिए यूज़ किया जाता है? तो बायो इज़ यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, किसके माध्यम से? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है? सिस्टम को हमें क्या करना है? बूट करना, यानी कि रीस्टार्ट करना। जब रीस्टार्ट का जो प्रोसेस होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको हम लोग कहते हैं बूटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 10। नंबर 10 है व्हाट डज पेज फॉल्ट ऑक्योर। जब हमारा कोई पेज फॉल्ट होता है तो उस समय वो आपके कंप्यूटर सिस्टम किस प्रकार का आपको जो है संकेत देता है? तो आप बता सकते हैं दी पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, यानी कि जो आपकी मेमोरी है उसमें ये पेज अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से वो आपको फॉल्ट आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला सेव हो जाएगा, दी पेज डज नॉट प्रेजेंट इन मेमोरी, यानी कि आपकी मेमोरी में उसका एड्रेस सेव नहीं है, उसका फाइल सेव नहीं है, जिस कारण से वो पेज आपका लोड नहीं हो रहा है, आपका एरर मैसेज शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड। तो बैंकर एल्गोरिथम आपका यूज होता है किसमें? टू प्रिवेंट डेड लॉक, यानी कि बैंकर आपका एक एल्गोरिथम है जो कि यूज करता है डेड लॉक कंडीशन में। और द बैंकर एल्गोरिथम इज समटाइम्स कॉल्ड द डिटेक्शन एल्गोरिथम। ठीक है, तो बैंकर और एल्गोरिथम भी कहते हैं उसको डिटेक्शन, DETC, डिटेक्शन एल्गोरिथम भी इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आपको क्या करता है? टू प्रिवेंट डेड लॉक। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 12 नंबर पे आ जाइए। 12 नंबर बोल रहा है व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। जब हम कोई भी फाइल आपकी डिलीट करते हैं तो हमारी कहाँ जाती है? सीधे रिसाइकल बिन में जाती है। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13 विच इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एग्जाम्पल है बताएं। बोला जा रहा है प्रिवेंट ऑफ प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना ही पेड है, ना ही इसमें कोई सीरियल की जरूरत होती है। आपका डाउनलोड करें और ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने विंडोज़ 11 या 10 में देखा होगा सीरियल की आती है और वो पेड वर्जन भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSM। DSM का फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDL। IDL का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IDL का फुल फॉर्म होता है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। पूछा जा रहा है व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग कार्ड। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पूछा जा रहा है। तो बूट स्ट्रैपिंग मतलब आपकी जो आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट या ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार की बूटिंग, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक हॉट बूटिंग कह सकते हैं, या फिर वार्म बूटिंग बोल सकते हैं। तो बूट स्ट्रैप इज आल्सो नोन एज कूल बूटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा कूल बूटिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। नेक्स्ट 17 है व्हाट इज़ द फेंस रजिस्टर यूज़ फॉर। जो फेंस रजिस्टर है उसको यूज़ करते हैं टू मेमोरी प्रोटेक्शन में। किस में यूज़ करते हैं? टू मेमोरी प्रोटेक्शन। तो ये ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। फेंस रजिस्टर जो आपका होता है यूज फॉर मेमोरी प्रोटेक्शन ऑन द कंप्यूटर, इट इज़ अ वे टू एक्सेस द मेमोरी इन द कंप्यूटर। ये आपका एक तरीका है जिसके माध्यम से आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए आपको वहाँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर है 18 इफ द पेज साइज इंक्रीजेस द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो। तो जब हम पेज का जो साइज जो है इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जैसे कि ये पेज है, इसका साइज अगर हम इंक्रीज करेंगे यहाँ से देखिए, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो आपका है वो भी घटेगा या बढ़ेगा या फिर रिमेन कांस्टेंट पे रहेगा। तो देखिए जब हम कोई भी पेज का साइज बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात उसके पिक्सल भी आपके बढ़ेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए सिंगल यूज़र के लिए जो है MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें आपका एक बार में एक ही कमांडिंग के माध्यम से ये आपका चलता है, DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको एक बार में एक ही बंदा जो है यूज़ कर सकता है, यानी कि एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। हाँ, अगर हम बात करें विंडोज़ और ये इतने मल्टीपल यूज़र आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। The size of virtual memory is based on which of the following। तो वर्चुअल मेमोरी की आपकी जो मेमोरी होती है वो बेस्ड ऑन किस पे होती है। तो देखिए आपका जो है कंप्यूटर है उसकी तो एक मेन मेमोरी होती है, जैसे कि आपकी रैम हो गई, ठीक है, और आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी, हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी, ठीक है। इसमें तो आप मेमोरी स्टोर करते हैं। इसी प्रकार से हम कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि VMware, ये हमारे वर्चुअल मेमोरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें आप एक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, इसकी भी जो मेमोरी है वो आपकी रैम और हार्ड डिस्क में जाती है, ठीक है। लेकिन ये किसके वर्चुअल मेमोरी आपकी जो बेस्ड होती है वो किस पे बेस्ड होती है, आपके एड्रेस बसेस पे बेस्ड होती है, यानी कि द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन द एड्रेस बस। तो ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। 21 पे आ जाइए। 21 में कह रहा है इफ़ अ पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन द ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर डेट इट आल्सो नोन एज, यानी कि पेज नंबर आपका जो फाउंड नहीं हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर मिस, क्या करेंगे। ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, फिलहाल इसको हम इग्नोर ही कर देते हैं, लेकिन आपका आंसर मैंने बता दिया है। तो ट्रांसलेशन लुक एसाइड बफर मिस, इसका नोट कर ले, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए वर्ड, एक्सेल, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनी के, लेकिन विंडोज़ 7 जो है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट विंडोज 64 बिट। अब देखिए विंडोज 64 बिट की बात हो रही है। अब 64 बिट क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो अलग अलग बिट पे काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें XP की, तो XP आपका जो है 64 पे भी काम करता है, 32 पे भी काम करता है, और आपका जो है 16 बिट पे भी काम करता है, अगर आप पहले की विंडोज़ देखें। तो यहाँ पे 64 बिट की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें आपका देखिए विंडोज 7 तो कहीं दिया नहीं है, ना ही विंडो 8 दिया है, ना ही ऑप्शन में 10 दिया है, ना ही 11 दिया है। अगर मान लीजिए 7, 8, 11 और 10 दिया होता तो इसमें हम 64 बिट का आंसर टिक करते हैं। अधिकतर केसों में अगर आप जो भी लैपटॉप्स वगैरह परचेज करेंगे वो आपको 64 बिट में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए विंडोज़ XP का ऑप्शन दिया और दिया 64 बिट, तो विंडोज़ XP में हम 64 बिट यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी जो आपकी है 2098 इसमें आपके 8 बिट और 16 बिट का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन आपकी जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होती है। तो देखा होगा आपने, विंडोज़ XP की बात करें या फिर 7 की बात करें या फिर 10 और 11 की बात करें, तो इन सभी में हमको यहाँ पे एक स्टार्ट बटन इस प्रकार से दिखाई देती है। लेकिन अगर हम बात करें विंडो 8 की, तो उसमें हमारे पास जो है स्टार्ट बटन नहीं होती है, कुछ इस प्रकार से आपके डिस्प्ले पे ही जो आइकन आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें भी आप जा सकते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है, आपको आइकन जो है इसी प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, विंडोज़ 8 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट ए टाइम, यानी कि मल्टीपल जो है आप प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीटास्क इसमें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन दैट काउजेस डेडलॉक। तो डेडलॉक का जो काउज है यहाँ पे वो बताना है आपको। तो देखिए डेडलॉक के कारण आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट और नो प्रीमेंशन, तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे, तो ई इज द राइट आंसर इसमें बन जाएगा। बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु प्रोवाइड द इंटरफेस ऑफ एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरफेस आपका होता है उसमें कौन प्रोवाइड करता है सर्विसेज, उसमें API आपको जो प्रोवाइड करता है, या सिस्टम कॉल करता है, या लाइब्रेरी, या फिर असेंबली इंस्ट्रक्शन।
तो इसमें जो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरफेस आपको सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है वो कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम कॉल। क्या हो जाएगा? सिस्टम कॉल। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, वेयर वर प्लेस्ड द लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस दैट आर प्रिपेयर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड वेटिंग। तो देखिए सिंपल सा है, जब आपका प्रोसेसिंग चल रहा होता है आपके सीपीयू के अंदर, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, तो उस समय कैसे वो आप एग्जीक्यूट करके आपको देता है या वेटिंग करता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से देखते हैं? जॉब क्यू, रेडी क्यू, एग्जीक्यूशन क्यू या फिर प्रोसेस क्यू, किस प्रकार का क्यू वहाँ पे देखने को मिलता है? तो वहाँ पे क्या होता है? द रेडी क्यू इज ए सेट ऑफ ऑल द प्रोसेस एंड प्रोसेसेस आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड वेट। ठीक है, तो रेडी क्यू जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बोला जा रहा है हु एमंग द फॉलोइंग कैन ब्लॉक एंड रनिंग प्रोसेसर। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दिस बन जाएगा, यानी कि फोर्क, रेड और डाउन जो है सभी जो प्रोसेस है इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट द रनिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट नहीं होता है जब हमारे पास रनिंग प्रोसेस चल रहा होता है? तो टाइमर इंटरप्ट है, डिवाइस दिया है, पावर फेलियर है या फिर शेड्यूलर प्रोसेस है? बताएं कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए शेड्यूलर प्रोसेस जो होता है आपका वो डज नॉट इंटरप्ट इन एनी रनिंग प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा? शेड्यूलर प्रोसेस, यानी कि इसमें हमने एक टाइम को शेड्यूल कर दिया, उतने टाइम पे ही वो आपका रनिंग प्रोसेस में आ जाएगा, तो उस समय क्या होगा? कोई हमको इंटरप्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन बन जाएगा 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि हमने आपको बताया अभी। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है? तो ऐसे सीरीज़ है। ऐसे सीरीज़ हमारी क्या होती है? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम आपके दिए होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल इज एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विंडोज़ 2000 जो हमारी थी वो नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा विंडोज़ 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंडोज़ वाज इंट्रोड्यूस टू माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ हमारा करता है? तो देखिए ये तो सभी करते हैं लगभग, लेकिन विंडोज़ 95 जो है आपको माई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करके देता है। ठीक है, बाकी सब में अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो अब माई कंप्यूटर की जगह और भी कुछ लिख के आने लगा है जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस कारण से। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वारियस टास्क इन डॉस। तो डॉस में जो है हमको कमांड जो बताना है जो कि वारियस टास्क के लिए यहाँ पे अलग अलग टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। तो 36 का जो ऑप्शन बन जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वारियस टास्क इन MS DOS। तो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल कमांड जो आपके कमांड इसमें दिए होते हैं, जैसे कि dir कमांड, ठीक है, डायरेक्टरी कमांड के लिए, कॉपी स्पेस कौन कमांड हो गया हमारे न्यू फाइल के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कमांड है, RD कमांड, MD कमांड, ठीक है, ये हमारे एक्सटर्नल कमांड कहलाते हैं। नेक्स्ट है 37 पे व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर कंटेन इन द प्राइमरी नेम ऑफ द फाइल ऑफ MS DOS। तो करेक्टर आपका पूछ रहा है, तो अभी आपको बताया था हमने 8 करेक्टर होते हैं, तो आप बता सकते हैं अप टू 8 करेक्टर। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। 39 है विच 38 है सॉरी विच कमांड इज़ यूज टू फैच अ ग्रुप .doc फाइल है आपकी हैज़ बीन डिलीटेड। तो अगर हमको कमांड के माध्यम से ग्रुप ये हमारा जो डॉट फाइल है इसको अगर हमको डिलीट करना है या रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? तो हम अनडिलीट और $.doc कमांड इज यूज टू फैच अ ग्रुप। ठीक है, कोई ग्रुप है पूरा उसको हमको डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे? अनडिलीट और स्टार लगा देंगे। स्टार का मतलब जहाँ पे भी DOC फाइल होंगी वो सभी पूरा ग्रुप इसका डिलीट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा।
39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और यूटिलिटी, ये सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है आपका ओएस का, विच प्रोग्राम रन फर्स्ट आफ्टर बूटिंग दी कंप्यूटर एंड लोडिंग दी GUI, यानी कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं उस समय हमारे पास जो ग्राफिक हमारे पास आता है डिस्प्ले पे, वो बूट होकर हमारे पास क्या आता है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जब रिस्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपकी विंडोज़ ओपन नहीं हो जाती है। अगर आपने ऑथेंटिकेशन लगाया है तो आपसे वहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका GUI आएगा, यानी कि आपका डेस्कटॉप आएगा। तो डेस्कटॉप मैनेजर न टिक कर दीजिएगा, फाइल मैनेजर भी न टिक कर दीजिएगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर भी न टिक कर दीजिएगा, सारे आपके डेस्कटॉप के ही मेन्यू हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब बूट करते हैं अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो फिर आप लगा सकते थे इसमें से कोई ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे बनेगा ऑथेंटिकेशन। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है नंबर सिस्टम के MCQs हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम के जो MCQs हैं वो किस प्रकार से आपके जो है सॉल्व किए जाते हैं। इनको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ इसके रूल्स बताते हैं, कुछ नियम बताते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। तो पहला जो है हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास जो होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ नंबर पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सभी के पैमाने हैं, सभी की वैल्यूज़ हैं, सभी के रेशियो हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सभी की एक बेस वैल्यू होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डेसिमल की जब हम बेस वैल्यू अगर देखते हैं तो हमारी बेस क्या होती है 10 होती है। डेसिमल की जो है बेस वैल्यू क्या होती है 10 होती है। यानी कि जब हम कोई वैल्यू लिखेंगे इस प्रकार से 1011 इस प्रकार से उसका तो उसका बेस जो होगा यहाँ पे वो 10 लिखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 से लेके 9 तक ही स्टोर की जाती हैं, इसमें कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू स्टोर नहीं होती है। तो डेसिमल क्या है, डेसिमल का बेस 10 है और इसमें जो वैल्यू आएगी 0 से 9 के बीच में आएगी। उसके बाद बाइनरी नंबर है, जो कि कंप्यूटर आपकी भाषा समझता है, वो बाइनरी भाषा समझता है, जिसका कि बेस होता है 2 और इसका जो नंबर होता है वो 0 और 1 होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसी प्रकार का टेबल अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। उसके बाद जब आप बाइनरी सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे, ठीक है। 2-3 चीज़ें अभी आपको बताएंगे क्या क्या डाउनलोड करना है। आप गूगल पे जाके टाइप करिएगा नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, तो इस प्रकार के चार्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको एक चार्ट ये वाला डाउनलोड कर लेना है, बाकी अभी हम और बताते हैं। उसके बाद देखिए ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल का बेस होता है 8 और इसमें 0 से लेके 7 तक की वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल में जो है बेस इसका होता है 16, ठीक है, और वैल्यू आती है 0 से 9 तक की। उसके बाद अल्फ़ाबेट में A से लेके F तक की जो नंबर इसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट आपको ये डाउनलोड कर लेना है। दूसरा चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, तो देखिए स्काई नंबर चार्ट होगा, ठीक है। इसमें आपका दिया गया होगा बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का चार्ट। जैसे कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम 0 है तो उसका बाइनरी सिस्टम में वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 1 है तो उसकी वैल्यू इस प्रकार से। तो ये चार्ट आप बनाया डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें पूरे आपको अल्फ़ाबेट देखिए इसमें सब दिया हुआ है कि ए हेक्साडेसिमल की ऑक्टल वैल्यू क्या होती है, बाइनरी वैल्यू क्या होती है, इस प्रकार का एक चार्ट आपको मिल जाएगा। देखिए ये चार्ट अवेलेबल है, तो इनमें से कोई सा भी एक चार्ट डाउन कर लीजिए, चाहे ये वाला कर लीजिएगा, तो भी आपको हेल्प मिल जाएगी सॉल्व करने में। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बाइनरी नंबर। तो देखिए बाइनरी नंबर का जैसे कि अभी हमने आपको बताया, बाइनरी नंबर में कौन सी वैल्यू होती है 0,1, 2 ही वैल्यू होती हैं और इसका बेस होता है हमारे पास 2, तो 2 होता है। तो देखिए इसमें जो है अगर हम देखें 0 और 1, तो जहाँ पे 0 1 वाली वैल्यू होंगी वो सारी बाइनरी वैल्यू होंगी, और जहाँ पे 0 और 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी वो हमारी फिर बाइनरी नंबर नहीं कहलाएगी। तो पहला ऑप्शन देखिए 1001 लिखा है, ठीक है, ये हमारी बाइनरी वैल्यू, इसमें 0 1 दिया है, इसमें भी 0 1 है, इसमें भी 0 1 है, और इसमें देखिए 1102 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा 2 जो है वो बाइनरी की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसकी लिस्ट में नहीं आता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट बोला गया है, ठीक है। तो इसको टिक कर लीजिए। तो पहले का जो ऑप्शन हो जाएगा 1102। नंबर 2 पे आते हैं। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है हमने आपको बताया था अभी क्या होता है 2 होता है, ठीक है। बाइनरी सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। अभी हमने आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाया, तो नोट कर लीजिए, चार्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी नंबर, इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है। तो बाइनरी नंबर क्या है, बेस 2 होता है और वैल्यू कौन कौन सी स्टोर करता है, 0 और 1। तो आपको यही चीज़ें देखना है, ठीक है। तो देखिए 0 और 1 वाली वैल्यू जो होंगी वही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है, ये भी आपकी बाइनरी नहीं, इसमें 2 3 4 ये दिया है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 0101 वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसे आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ बाइनरी नंबर 18, 18 का बाइनरी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको हम किस में निकालेंगे, डेसिमल में निकालेंगे, ठीक है। तो 1 का जो है आपका कितना होता है और 8 का कितना होता है, इस प्रकार से जब आप कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली देखिए इसमें डिवीज़न मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करके दिखाता हूँ। तो हमको मान लीजिए 18 का निकालना है, तो हम किस प्रकार से जाएंगे, डेसिमल और बाइनरी पे जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 18 और 18 की जो वैल्यू कन्वर्ट होकर आएगी क्या आएगी, 1001, ठीक है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए नीचे यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम बेस वैल्यू कितनी होती है आपकी बाइनरी की, 2 होती है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया, 18 दिया, तो 18 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 2 9 जा 18, ठीक है। तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो 9 आएगा, 9 को फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो जाएगा आपका, बचेगा क्या, 1। तो 1 हमारा रिमाइंडर बचा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको फिर 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। फिर जो वैल्यू है इस प्रकार से देखिए सभी को डिवीजन करते जाना है। लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो हमारी हो जाएगी क्या, बाइनरी वैल्यू, यानी कि 1 0 0, देखिए यहाँ पे बचा 1 1 0 0 1, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, ये आपका चलता जाएगा। और बेस कितना आ गया इसका, 2। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का हमारा ए वाला हो जाएगा 1 0 0 1 0, ठीक है, 1 0 0 1 0। नेक्स्ट है 2 से आपको डिवाइड करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दी बाइनरी नंबर 0 1 इज कॉल्ड, ठीक है, 0 एंड 1 आर आल्सो कॉल्ड। 0 और 1 को हम बाइनरी तो बोलते ही हैं और साथ ही साथ इसको हम और क्या बोलते हैं, बिट्स भी बोलते हैं। 0 और 1 हमारे क्या हैं, बिट्स भी कहलाते हैं। तो बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा, बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला जा रहा है डेसिमल इक्विवेलेंट टू 1 1 1 और बेस 2। देखिए यहाँ पे डेसिमल आपका जो बताना है आपको, और यहाँ पे देखिए बाइनरी वैल्यू दी है बेस 2, ठीक है। तो अब इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे इसको कन्वर्ट करा जाएगा, ऑप्शन क्या आना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है इसको कन्वर्ट करने का, अभी आपको बताते हैं। तो देखिए इसको निकालने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1 1 1 और बेस दिया हुआ है 2, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं और इसका जो राइट आंसर आएगा अभी आपको बताते हैं। तो देखिए इसमें जो हम करते हैं बेस 2 दिया है, तो बेस 2 में इन सभी का देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो 1 इंटू 2 की पावर कितनी है, 1। इस प्रकार से हमको देखिए लिखना है। अभी आपको दिखाते हैं इसको पूरा एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए जैसे कि ये वैल्यू दी है हमारी, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू, अब पूरी वैल्यू काउंट करेंगे कितनी हमारे पास दी गई है। तो हमारे पास देखिए कितनी वैल्यू दी गई है, 4 वैल्यू दी गई है। तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। फिर इसको प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे ये सेकंड वैल्यू पे आएंगे, तो क्या दिया गया 1 इंटू 2 की पावर, अब हमारे पास कितने बचे, 3 बचे, एक हमने ले लिया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे तो 1 इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 इंटू 1 की पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे और जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 इज़ द राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 15 इसका जो है सही आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98। तो 98 आपका इसका बेस होता है 10, ठीक है। और यहाँ पे दिया है डेसिमल नंबर 98, तो बाइनरी के किस इक्विवेलेंट के बराबर है ये। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा, आपको 9 और 8 का जो है बाइनरी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम आपको चार्ट में ले चलें और यहाँ पे अगर देखें 9 और 10 की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 9 की वैल्यू है 1 0 0 1 और 8 की वैल्यू है 1 0 0 0, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो, तो क्या आंसर आ जाना चाहिए इसमें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 98, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर आएगा सी वाला जो है इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1 1 0 1 1 0
और 0010, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देखिए हम यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर पे ले चलते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको स्वैप और यहाँ लिखते हैं 98, ठीक है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यही इसका राइट आंसर आ जाएगा 1100010, ठीक है। इस प्रकार से 7 डिजिट में आपका आएगा बेस, इसका जो आएगा 2 आएगा और इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए इस प्रकार से 2 से जब हम 98 को डिवाइड करेंगे कोटेशन हमारा 49 आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, बिट आएगा 0, ठीक है। फिर 49 को करेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से ये जो है प्रोसेस पूरा चलता जाएगा और फिर नीचे से ऊपर इसको काउंट किया जाता है तो क्या होगा 1100, इस प्रकार से इसका बेस 2 आ जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला ए डिवाइस दैट कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी इज नोन एज, यानी कि एक डिवाइस है आपकी जो कन्वर्ट करती है डेसिमल टू बाइनरी में, उसको हम और किस नाम से जानते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टर। तो सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर। अब इसमें देखिए बाइनरी नंबर आपको पहचानना है तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको बताया 1 और 0, यानी कि 0 1 होना चाहिए, वो आपका बाइनरी वैल्यू कहलाएगी। तो 10 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द बेस ऑफ द ऑक्टल। ऑक्टल का आपको बेस अभी हमने बताया, ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। 2 बेस किसका होता है? बाइनरी का होता है, ठीक है। और हेक्सा का कितना होता है? 16 होता है। और डेसिमल का कितना होता है? 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला दी कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर 540 और बेस 8 दिया है, ठीक है। तो ऑक्टल है तो यहाँ बेस 8 लिखा है, बाइनरी में निकाला है यानी कि बेस 2 में इसका आंसर आना चाहिए। देखिए 2 में इसका आंसर दिया गया है तो आपको 5 4 और 0 की जो बाइनरी आपको निकाल लेनी, तो 0 की तो 0 ही हो गई, ठीक है। 5 और 4 की अभी आपको हम चार्ट में दिखा देते हैं, चार्ट बनाना भी आप लोग सीख लीजिए तो और अच्छा रहेगा। तो देखिए 4 का जो वैल्यू होती है 0 1 0 और ये होती है हमारी 5 की देखिए बाइनरी नंबर। तो अगर ऑप्शन में देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन जाएगा सही? देखिए चार्ट यहाँ बहुत सारे दिए हैं, कोई एक चार्ट जो है जिसमें कि सही वैल्यूज़ आपकी दी हों वो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वही आपका जो है काम करे। जैसे ये देखिए एक चार्ट दिया गया है, ये चार्ट आपके लिए थोड़ा सा ठीक है, इसमें वैल्यूज़ सही हैं, ठीक है। अलग अलग रूल्स के अनुसार लोग इसमें अपलोड किए हैं लेकिन तरीका जो है वो एक ही आएगा। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 है ये, और इसका जो ऑप्शन आएगा ए वाला बनेगा, ठीक है। कैसे ए बनेगा? देखिए 9 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 1, यहाँ से निकालते हैं क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं। तो देखिए 5 का जो डेसिमल नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1011, ये किसकी वैल्यू हो गई? 5 की वैल्यू हो गई, ठीक है, 5 की हो गई। उसके बाद 4 का अगर हम बाइनरी नंबर देखें, सॉरी 4 का देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा नहीं सॉरी 101 जो है हमारी 5 की हो जाएगी और 4 की हो जाएगी 100, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी 4 की। और 0 की तो 0 जितना आगे दिया होगा वो ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए वाला। 101 आ जाएगा फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई 5 की, ये हो गई 4 की और ये हो गई 0 की। 3 डिजिट का यहाँ पे दिया गया तो 580 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, बोल रहा है 352.56 और 8 दिखा है, सेम क्वेश्चन है, इसका भी आपका वही कन्वर्जन करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका निकल आएगा। आपको 352 का निकालना है फिर 56 का निकालना है, सेम वैल्यू इसकी प्रिंट होके आएगी। तो इसको जब हम कन्वर्स करेंगे, देखिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं ऑक्टल पे ले जाके, लेकिन ये बड़ी वैल्यूज़ हैं इसलिए आप जो इसको कन्वर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में तो आउटपुट हो सकता है कुछ आपको देखने को ना मिले, ये आपको हैंड से ही करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा इसका प्रोसेस होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करके प्लस करना होता है बाद में आपको। तो इसका जो सिंपल सा हम ऑप्शन अगर आपको बताएं 8 का सिंगल वैल्यू का आप लोग निकालिएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 011 ये इसका पूरा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल में। तो ऑक्टल में यानी कि बेस 8 में इसका आंसर आना चाहिए। ये बाइनरी वैल्यू दी गई है तो आपको देखिए इस प्रकार से देखना है ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये किस किस की बाइनरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, किस किस की बाइनरी वैल्यू हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए ऑक्टल जो है 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू लेता है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 0 से लेकर 7 तक की वैल्यू दी गई, 8 यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो 13 में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2
1274 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1274 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको निकालें सॉफ्टवेयर में चल के तो इसको हम करते हैं कॉपी यहाँ से, और बाइनरी टू ऑक्टल आपका बोल रहा है। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और ले चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम करते हैं ऑक्टल। ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पे इसको, और कन्वर्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास हाँ हाँ एक सेकेंड, हाँ ये वैल्यू दी है, इसमें आना है। ठीक है, इसको करते हैं स्वैप। तो अब देखिए इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में तो 1247 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल सा इसका तरीका बताया गया होगा। अब ये वैल्यू थी आपकी 1 ठीक है, बेस 2 दिया था। ठीक है, और इसका जब हम जोड़ करेंगे तो एक हो गया। ठीक है, 101 किसका 5 की वैल्यू है, और 154 किसकी 154 की वैल्यू। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इस प्रकार से इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, और ऊपर आएंगे तो देखिए इस प्रकार से इसको ब्रेक किया गया है, ये इसका कन्वर्जन दिया गया। तो एक हो गया। ठीक है, फिर ये जो वैल्यू हो गई ये आ गई। ठीक है, फिर 101 ये आ गई, फिर 100 ये आ गई। तो ये कैसे तोड़ा गया, ये 1 का हो गया मान ली 0 1 0, ये 2 की बेस हो गई, ये हो गई 7 की, ये हो गई 4 की। तो आंसर क्या आ गया 1274। इस प्रकार से निकाला जाता है। तो ये आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास चार्ट होगा। ठीक है, तो एक बार चार्ट बनाना सीख लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है कन्वर्ट दी बाइनरी नंबर, ये वैल्यू दी गई है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है, एक तरीका आपने सीख लिया। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 63.4 बेस 8। ठीक है, करके देखिएगा, तरीका वही है, चार्ट के अनुसार आप लोग करना है, हल करिएगा, आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल। तो बेस कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 16। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी नंबर दिया है ये, और इसको हेक्सा में निकालना है। तो बहुत ही सिंपल था, हेक्सा यानी कि बेस 16 होगा, और आपको इस प्रकार से निकालना है। देखिए ये दो वैल्यू हैं, 101 है फिर 110 है। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे तो आ जाएगा 16 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा, ये हो गई 4 की वैल्यू, ये हो गई 9 की। तो कितना आ जाएगा 49 बेस 16। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर दिया है 101 110। ठीक है, और बेस 2 लिखा है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। शायद ये सेम ही वैल्यू है ऊपर और नीचे वाली। हाँ, तो इसमें देखिए अब क्या आएगा 17 में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेस 2 के अनुसार अगर देखेंगे बाइनरी में और ऊपर वाले में अलग अलग क्यों आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो आएगी वैल्यू वो आएगी 2E आएगी। ठीक है, हेक्साडेसिमल में देखें तो एक वैल्यू आपकी ये भी बनेगी 2E, और आपका जो 9 है इसको हम E से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए A से F तक की जो वैल्यू प्रिंट होती है उसमें से जो E की वैल्यू है वो भी 110 होती है। ठीक है, तो इस कारण से ये जो आपकी वैल्यू है ये प्रिंट होके आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो E में भी देखिए आपका 110 वैल्यू दी गई है। ठीक है, और आपका दूसरी वैल्यू में देखें, अगर बाइनरी में देखें तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दी गई है, ये बाइनरी हो गई, ये ऑक्टल की 07 तक हो गई, ये हेक्साडेसिमल की हो गई। ठीक है, तो जिस कारण से आपका जो ऑप्शन आएगा वो 2E और 16 आ जाएगा। उसके बाद एक कन्वर्जन ऑफ द बाइनरी नंबर, ये आपको एक दिया गया है, इसको हेक्साडेसिमल में निकालना है। तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, 3 वैल्यू को आप लोग काउंट कर लीजिए। ठीक है, उसका निकाल लीजिए। तो अगर देखा जाए 18 है तो सबसे पहले है 111। ठीक है, 111 है। ठीक है, तो 111 जो है हमारे पास है वो किस में है, ई में है। ठीक है, तो ई है, यहाँ पे ई हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन में 101 है, तो 101 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 101 दिया है हमारे पास, वो 5 में है। ठीक है, तो ये 5 का हो जाएगा। तो E5 वाला आपको मिल गया, तो E5D2 आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ए वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है 19। अब यहाँ पे जो दिया हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दी है A2B7, और इसको बाइनरी निकालना यानी कि बेस 2 में निकालना। तो A का जो होगा वो हो जाएगी बाइनरी, फिर 2 का जो होगा वो 2 की हो जाएगी, फिर B का और 7 का। और इसमें देखिए शायद 4 के पेयर बनाए गए हैं, शायद हाँ 4 के, या हो सकता है 5 के पेयर बनाए गए होंगे, उससे कोई इशू नहीं है। इसका जो बन जाएगा सी, इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट से बना कर देखिएगा, सी इसका आंसर निकल आएगा।
नेक्स्ट ये भी सेम है, हेक्साडेसिमल ये वैल्यू दी गई, इसका बाइनरी निकालना है बेस 2 में। तो C35D का आप लोग निकाल कर देखिएगा। C का अगर देखें यहाँ पे तो C का जो है 1100 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए 1100। तो इसका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 है, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, C का है 1100 से आपका स्टार्ट होगा 110। ये शायद 5 तक की वैल्यू इसमें काउंट हो रही है, ठीक है, 5 तक की, इस प्रकार से। तो ऑप्शन डी वाला जो इसमें टिक हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये थे 20 ही क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं हेक्साडेसिमल आपके बाइनरी नंबर सिस्टम के, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको तैयार करें। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास एक चार्ट होना चाहिए और